जय जैन दोस्तों, आज हम अपनी नई एक यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये यात्रा होगी जैन धर्म के सबसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र सिद्ध क्षेत्र श्री शंभे शिखर जी की। कहने को तो यह नाम सभी जैन धर्म के अनुयायी के लिए अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि यही वो सिद्ध क्षेत्र है जो जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र पावन माना जाता है। इस तीर्थ क्षेत्र को पारसनाथ शिखर जी या शंभे शिखर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये सिद्ध क्षेत्र झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है और यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। इसी कारण शंभे सिद्ध शिखर जी न केवल तीर्थ क्षेत्र है, बल्कि जैन धर्म के सिद्धांतों, अहिंसा, तप और मोक्ष के प्रतीक के रूप में भी प्रतिष्ठित है। ये वो पावन भूमि है जहाँ की यात्रा करने से आपकी आत्मा शुद्ध, संयम और उसमें साधना की भावना जागृत होती है। जैन समाज के लिए, श्वेतांबर, दिगंबर सभी अनुयायियों के लिए यह तीर्थ क्षेत्र बहुत ही पावन एवं पूजनीय है। आइए अब हम अपनी इस पावन धरा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पारसनाथ भगवान की जय, शंभे शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। और हम अपनी देखिए अपनी शिखर जी की यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं। अभी मधुबन में अभी एंट्री करने वाले हैं थोड़ी देर में, और यहाँ से थोड़ी देर बाद हम लोग अपने इधर मधुबन में पहुँचेंगे। और देखिए सामने से आपको पहाड़ के दर्शन भी हो सकते हैं। पारसनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, शंभे शिखर सिद्ध क्षेत्र की। आज हम सभी लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से शाश्वत सिद्ध शंभे शिखर की वंदना करने आए हैं। अपने अपने नाम बोल दे, कौन सी जगह से? अभिनव जैन नाम लो। और हम लोग मुंबई से यहाँ पे अपनी, ये हमारी दूसरी वंदना है और सबकी अलग अलग वंदना है वैसे तो। और हम लोग अभी 3 बजे हैं और देखते हैं अपनी वंदना कैसे प्रारंभ करते हैं। और मौसम अच्छा है, थोड़ा गर्मी का मौसम है, लेकिन मौसम ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको अपनी ये वंदना कराते जाएंगे। हम लोग बस पहाड़ी की तलहटी पहुंचने वाले हैं और ये विमल सागर महाराज जी के समाधि स्थल, बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ बनाया हुआ है। हम यहाँ पे अपना महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए कि महाराज जी सभी की वंदना अच्छे से और निर्विघ्न संपन्न हो। मंदिर पूरे विमल सागर महाराज जी की जय। भगवान आपसे प्रार्थना है कि सभी की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। इसी के साथ आप देखिए हम लोग बस अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ते हुए, ये वही जगह है जहाँ से हम अपनी वंदना प्रारंभ करेंगे। और देखिए यहाँ से गंदन वाला पहला जो पड़ेगा 4 किलोमीटर, शीतल नाला 6 किलोमीटर और गौतम गढ़ की और 9 किलोमीटर। रास्ता लंबा है, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमारे साथ बच्चे हैं। और पारसनाथ भगवान की जय। और अभी हम पहला मंदिर पड़ा है कलिकुंड धाम और श्री जिनालय राजेंद्र सूरी जी। यहाँ से हमारी यात्रा अभी काफ़ी दूर है। अभी इस देखिए हम गंदन वाला आ चुके हैं। लगभग 2-2.5 घंटे की हमारी यात्रा रही। अभी समय पता नहीं, लेकिन हाँ 5 बजे के आसपास हो गया होगा। 2:30 बजे हमने यात्रा प्रारंभ की, 2:30-3 बजे। और अभी आसमान में एकदम
बादल हैं और धीरे धीरे आप देखिए पानी की करुण आवाज़ भी आपको यहाँ पे साफ साफ सुनाई पड़नी चाहिए। जनों के मन में एक अपार, और ये वही देखिए गंगा नाला, क्या बात है। ये गंगा नाला आपके अंदर, सभी लोगों के अंदर ऐसी स्फूर्ति भर देता है। और आज इसकी करुण आवाज़ से तो ऐसा लग रहा है कि बस शिखर जी की वंदना हम लोग सभी बड़े उत्साह और भक्ति भाव से करें। ये देखिए आप, पानी का अच्छा प्रवाह है और धीरे धीरे दिन भी निकलने की, शायद 5 बज चुके हैं, तो 5 बजे के आसपास गंगा नाले पहुंच चुके हैं। हमने 2:30-3 बजे यात्रा प्रारंभ की थी, तो 2 घंटे हमको लग गए यहाँ तक आने में। आगे की यात्रा ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। जय जिनेंद्र। ये शायद हमारी ये पहली धूप दिन निकला और सामने आप देखिए ये पार्षद भगवान का स्वर्णभद्रकूट यहाँ से शायद आपको देखने को मिले। और इधर बादलों के बीच गिरी हुई चंदा प्रभु भगवान की टोक। जय हो चंदा प्रभु भगवान की जय है। और देखिए लगभग 6 बज चुका है और हम लोग शीतल नाले के पास आ चुके हैं। शीतल नाला यहाँ पे देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। ये चंदा प्रभु भगवान की टॉक यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रही है, धूप निकल आई है। और ये पूरे देखिए बादलों की इसी चोटी पे हम लोग कहीं शायद पार्षद भगवान की टॉक भी है। और ये वो रास्ता जहाँ से हम लोग अपनी वंदना को जब ख़त्म करते हैं तो ये पारसनाथ टॉक से डाक बंगला होते हुए ये रास्ता यहीं आके शीतल नाले पे आके मिलता है। यही हो यहाँ पे शीतल नाला है जिसकी हम बात कर रहे थे। इतना साफ पानी है आपके यहाँ का, आवाज़ और इसकी निर्मलता ही इस सिद्ध क्षेत्र की महिमा का बखान करती है। हम लोग अब चोपड़ा कुंड की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अब हम अपने पहला मंदिर चोपड़ा कुंड पहुंच गए। बहुत ही अच्छी यात्रा प्रारंभ हुई हमारी। अभी बजे 7:30, हम लोगों ने स्टार्ट की 3 साढ़े 4 घंटे के आसपास लग गए हमको। चोपड़ा बोलो पार्षनाथ भगवान की जय। चोपड़ा कुंड आ गए हम लोग। तन्ना जय हो। चोपड़ा कुंड से हमने अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की है। अब यहाँ से पहली जो टॉक पड़ेगी वो होगी गौतम गढ़धर की, लगभग 1 किलोमीटर दूर है। जो शीतल नाले से और चोपड़ा कुंड तक की चढ़ाई काफ़ी कठिन मानी जाती है। आज हम थोड़ा लेट हो गए, करीब हमको 5 घंटे लग गए चोपड़ा कुंड तक की चढ़ाई थी। बच्चे साथ थे इस कारणवश भी। और इसी के साथ हम लोग अपनी पहली टॉक की वंदना
देखिए पहली टॉक के पास पहुंचे गौतम गणधर स्वामी की। ये अभी 8 बज गए हम लोग को आते आते यहाँ पे करीब 5 घंटे लग गए। बोलो गौतम स्वामी गणधर की जय हो प्रभु। गौतम गणधर स्वामी जय हो प्रभु, जय हो जय हो। तन्नो पाशाद भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। बहुत बढ़िया, जय हो प्रभु, जय हो जय हो। बहुत बढ़िया। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की। विनम्र कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कौन सी वंदना है? सेकेंड। अब हम आपको यहाँ की शिखर जी के सारे एक एक चरण की वंदना कराएंगे। पहली टोंक है ये भगवान गौतम गणधर की। बोलो गौतम गणधर स्वामी की जय हो। 2400 सिद्धराज के गुणनायक है जे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री गौतम गौतमी आदिगढ़ देवराम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से निर्वाण पधारे हैं। तिनके चरण वंदनों में मेरा मन वचन गाय से बारंबार नमस्कार जलाती स्वाहा। जय हो प्रभु। और ये देखिए अभी अब हम लोग यहाँ से अपनी पहली एक एक करके सारी टोंक वंदना यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। दूसरी टोंक श्री कुंतनाथ भगवान की टोंक पे यहाँ पे दर्शन करेंगे। बोलो कुंतनाथ भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। कुंतरात जिन राज का कूट ज्ञान दर्जे, मन वच करतन पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री कुंतना जनेन्द्राय। जलादि मार्गम निर्पामे ती स्वाहा। जय हो प्रभु, जय हो। आगे अपनी अगली टॉक भगवान नमीनाथ भगवान की जय हो प्रभु। नाथ भगवान का कूट मित्र दर्जे, मन वच कंतर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ऋषि नेमिना जिनेन्द्राय। 9 करोड़ कोड़ा कोड़ी अब तक 45,07,942 मिली सिद्ध क्षेत्र मेरा मन वचन कैसे मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्तु नमस्तु ती स्वाहा। आगे अगली टॉक भगवान अरेनाथ भगवान की टॉक है शायद ये। अरेनाथ भगवान की नमो हरि हंतारा नमो सीतारा नमो आयरिया नमो अचाया नमो हे सर्वस। अरेनाथ भगवान की जय। अरेनाथ भगवान का नाटक कूट है जे, मन वच करतन पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री ने अरेनाथ भगवान के चरणों में अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अब हम अपनी 5वीं टॉक भगवान मल्लेनाथ भगवान की, जो कि संबलकूट के नाम से हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पहुँच रहे हैं।
बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय हो। मल्लीनाथ जिन राज का संबल कूट है जे, मन वच कर्म तन पूजहु शिखर समेत यजे। बोलो श्री मल्लीनाथ भगवान के चरणों में अनर्घ प्राप्त है। अर्घ निर्वामिति स्वाहा। शरण है बेटा। अपनी टॉक भगवान श्री श्रेयार्थ भगवान के संकुल कूट की तरफ पढ़ रहे हैं। रमो हरि हंतार रमो श्रेयांशनाथ जिन राज का संकल कूट है जे, मन वच कर्म तन पूजहु शिखर समेत यजे। बोलो श्रेयांशनाथ भगवान के चरणों में अनर्घ प्राप्त है। अर्घा निरपामिति स्वाहा। जा रहे हैं अपनी अगली टॉक भगवान पुष्पदंत भगवान की टॉक की तरफ। इस टॉक की विशेषता आप सब लोगों को पता होगी, अगर नहीं है तब भी बता देता हूँ। ये टॉक अपने आप में इसकी विशेषता ये है कि ये टॉक चारों तरफ से खुली हुई है और यही एक ऐसी टॉक है जहाँ से आपको सिद्ध अपने शिखर जी क्षेत्र की सारी टॉकों के दर्शन हो सकते हैं। यहीं से आप खड़े होकर पार्षद भगवान की टॉक, चंद्रपुर भगवान की टॉक, आदिनाथ भगवान की टॉक, अभिनंदन भगवान की टॉक, सारी टॉक आपको यहाँ से बड़े आराम से दर्शन होंगे और बहुत ही मनोहरकारी चरण है यहाँ। पुष्प भगवान सुप्रभ कूट पे आ चुके हैं। पुष्प दंत जिन राज का सुप्रभ कूट है जे, मन वच कर तन पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री पुष्पराज जिनेन्द्राय मुनि। यहाँ से 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी 99,07,780 मुनि इस कुट से चित्त गए हैं। इनके चरणों में मेरा मन वचन का है, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो। ये मैं आपको बता रहा था इसी टॉक की हम लोग पद्मपुर भगवान की टॉक की तरफ जाते हुए छोटे छोटे बच्चे डोली में वंदना कर रहे हैं। आज इतना प्यारा मौसम है यहीं से, लेकिन बादल नहीं होते तो यहाँ से चंदा भगवान की टॉप बिल्कुल क्लियर दिखती है और यहाँ से नीचे अपनी आपको जलमंदिर भी दिखेगा। पद्मपुर भगवान की तरफ चंदा वंदना करने के लिए आगे जा रहे हैं। मोहन कूट भी इस टॉप को मोहन कूट के नाम से ही जानते हैं। पद्म प्रभु भगवान की, पद्म प्रभु भगवान का मोहन कूट है जे, मन वच कर तन पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु भगवान के चरणों में अनर्घ प्राप्त है। अर्घ निर्पामिति स्वाहा। अगली टॉक भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की टॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय हो प्रभु। मुनि सुब्रत जिन राज का निर्जर कूट है जे, मन वच कर तन पूजहु शिखर समेत यजे। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में अनर्घ प्राप्त है। स्वाहा। अब मुनीश्वरनाथ भगवान की टॉक हमने वंदना कर ली है। अब हम यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। जिसको जो चंदा भगवान की टॉक ना करना चाहे वो भी कर सकते, वही कहीं पीछे के रास्ते निकल सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ से अब चंदापुर भगवान की टॉक की तरफ दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये शिखर जी में केवल 2 ही अपने शिखरबद्ध मंदिर हैं और ये देखिए यहाँ से चंदापुर भगवान की वो टॉक आपको सामने दिख रही है। चंदापुर भगवान, तो मैं बोल रहा था कि 2 ही शिखरबद्ध टॉक है, एक तो चंदापुर भगवान की और एक पार्श्वनाथ भगवान की। तो
चंदा प्रभु भगवान। अब हम आगे आपको चंदा प्रभु भगवान की टॉक के दर्शन कराएंगे। अभी हम मुर्शिदाबाद भगवान की टॉक से नीचे उतरते हुए, और ये यहाँ से चंदा प्रभु भगवान की टॉक का यहाँ से हमारा अगली 15 प्रारंभ होगी। आज मौसम बहुत अच्छा है। चंदा प्रभु भगवान की जय जय। अभी हम चंदा प्रभु भगवान की ललित कूट पे आ चुके हैं। चंदा प्रभु भगवान की जय। अभी समय हो रहा है 9:30, आधा घंटा लग गया हमको आने में। चंदा प्रभु भगवान की जय हो। और हम लोग अपने चंदा प्रभु भगवान की टॉक पे आ चुके हैं। चंदा प्रभु भगवान ललित कूट, चंद्र प्रभु भगवान का ललित कूट है जे, मन वच तन कर पूजहो शिखर समेत यजे। ओम ग्रीम श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय, जहाँ से 984,80,82,84,595 मुनि इस ललित कूट सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए हैं। इनको मेरा मन वचन काय से, मेरा परिवार की तरफ से बारंबार जनादि अरण्य वृक्ष की स्वाहा। जय हो प्रभु चंदा प्रभु भगवान की जय हो। प्रभु भगवान पुनः दर्शन देना, यही आपसे मंगलाशय की प्रार्थना है भगवान। जय हो जय हो। नमो हरिहंतारम नमो सीधारम नमो आयरियारम नमो वजायारम नमो लोहे सर्वसाहुरम। चंदा प्रभु भगवान की। भगवान की टॉक्स के दर्शन करते हुए अब हम वापस अपने बाकी टॉकों के दर्शन करना प्रारंभ कर दिया है। और विनम देखिए बहुत अच्छे से स्नान वंदना करी है। सामने पार्श्वनाथ भगवान की टॉक, आदिनाथ भगवान की टॉक और अभिनंदन भगवान की टॉक यहाँ से दिख रही है। आदिनाथ भगवान की जय हो। आदिनाथ सबसे बड़े भगवान, सबसे पहले भगवान आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्तु। आदिनाथ भगवान वैसे तो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए थे, लेकिन यहाँ पे भगवान के चरणों के दर्शन करके ऐसा लगता है कि भगवान आपके दर्शन हमें पुनः मिले। जय हो प्रभु। आदिनाथ भगवान की जय। ऋषभ देव जिन सिद्ध भये, गिरि कैलाश से जोय, मन वच कन कर पूजहु शिखर समेत यजे। बोलो श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। टॉक नमो अरिहंतारम नमो से, ये है यहाँ पे नज़ारा प्राकृतिक। नमो सीतारम नमो आय नमो अजायारम नमो लोय सबसाहुरम नमो। ओम 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से
मोक्ष गए, जिनके चरणारविंदों मेरा मन वचन काया से मेरे परिवार की तरफ से आदिनाथ भगवान की टोंक करने के बाद अब हम अगली 2 टोंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शीतलनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान। ये देखिए, भगवान की जय हो। अनंतनाथ भगवान की टोंक ये आ गई और इसी के बाजू में ही 13वीं टोंक शीतलनाथ भगवान की। पहले हम शीतलनाथ भगवान की टोंक चलते हैं। लात जिन राज का कूट विद्युत अर्जे, मन वच कर तर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम श्री राजनाथ भगवान के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्तु नमस्तु। हम पहुंच चुके हैं अपनी 13वीं टोंक, अनंतनाथ भगवान की टोंक। बोलो अनंतनाथ भगवान की। अनंतनाथ भगवान का चिन्ह है से ही। चलो रामवरी हंतारम। अनंतनाथ भगवान का कोयट स्वयं बूझे, मन वचत धर पूज हूँ शिखर समेत। बोलो अनंतनाथ भगवान के चरणों में मेरा मन वचन काया से मेरे समस्त परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। देवादिदेव तीसरे तीर्थंकर भगवान अपने संभवनाथ भगवान धवलकूट। बोलो संभवनाथ भगवान की जय हो। संभवनाथ भगवान का धवलकूट है जे, मन वच कर तन पूज हूँ शिखर समेत जजे। बोलो श्री संभवनाथ भगवान के चरणों में मेरा मन वचन काया से मेरे परिवार की तरफ से अनंतनाथ नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय हो प्रभु, जय हो जय हो। नीचे उतर रहे हैं तो यहाँ से रास्ता जल मंदिर का रास्ता कटता है और 2 टोंक ऊपर जाती हैं आपकी अभिनंदनाथ भगवान की टोंक और वासुपूज्य भगवान की टोंक। तो जो जल मंदिर जाना चाहता है वो यहाँ से नीचे राइट हैंड साइड में निकल जाए, और लेकिन जिसको वासुपूज्य बाकी 2 टोंक यहाँ से हम लोग पहले ऊपर जाएंगे और अपनी आगे की वंदना को पूरी करेंगे। अब बोलो वासुपूज्य भगवान जन चंपापुरी क्षेत्र से मोक्ष हुए हैं, जिनके चरणों में अनक प्राप्त है। अर्घम निर्पामेति स्वाहा, वासुपूज्य जिन भेद भय चंपापुर से जे, मन वनच कर पूजो शिखर समेत यजे। वासुपूज्य भगवान के यहाँ 5 चढ़ बने हुए हैं। जय हो प्रभु, जय हो। सब भगवान अभिनंदनाथ भगवान के आनंद। अभी हमने ये संभवनाथ भगवान की टॉक की थी, अभी हम लोग वासुपूज्य भगवान की टॉक करने के बाद हम लोग अभिनंदनाथ भगवान की टॉक की वंदना करने जा रहे हैं। चलिए अभिनंदनाथ भगवान की। अनंतनाथ भगवान की टॉक से दर्शन किया जल मंदिर पर प्रवेश करते हुए। जल मंदिर
अभी हम लोग जल मंदिर से वापस अपने गौतम गर्दा की टॉक पर वापस जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत चढ़ाई वाला है। जल मंदिर करने के बाद अब हम लोग अपने अगले टॉक के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये टॉक है आपकी धर्मनाथ भगवान की। नाथ भगवान का शुद्ध वर है कूट, मन वच तन पूजहूं शिखर समेत। बोलो धर्मनाथ भगवान के चरणों में मेरा मेरे परमार के तरफ से स्वाहा की। अब टॉक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सुमतिनाथ भगवान की टॉक की तरफ। सुमतिनाथ भगवान का अविरल कूट जिने, मन वच तन तन पूजहूं शिखर समेत जजे। बोलो महावीर भगवान की जय। अब हम लोग शांतिनाथ भगवान की टॉक के दर्शन करने के बाद हम लोग अब अपने अगली टॉक महावीर भगवान की टॉक पे जाएंगे। महावीर जिन से भय पावापुर से जे, मन वच तन पूजहूं शिखर समेत यजे। बोलो महावीर भगवान के चरणों में मेरा मन वचन का ऐसे मेरे परिवार की तरफ से अनंत अनंत कोटि वंदन। जय हो प्रभु जय हो। अपनी अगली टॉक सुपार्षद भगवान की का प्रवास कूट है जे, मन वतन कर पूजहूं शिखर समेत यजे। ऋषि पार्षद जिनेंद्र है, इनके चरणों में मेरा मन वचन का है, मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमस्तु। जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो प्रभु। और अब हम लोग अपनी 2 और टॉक विमलनाथ भगवान और सुपार्षद भगवान की टॉक के पास आ चुके हैं। यहाँ के भी दर्शन करेंगे और यहाँ से अभी पार्षद भगवान की टॉक का बिल्कुल सामने आपको दर्शन हो पाएंगे। नाथ भगवान का सुरवर कूट है जे, मन वच तन पूजहूं शिखर समेत जजे। ओम शिव नमः प्राप्त है। मेरा मन वचन का है मेरा और सर्व परिवार की तरफ से अनंत प्राप्त नाम की स्वाहा। अब हम अपनी अंतिम 3 टॉक की तरफ बढ़ते हुए पार्षद भगवान की टॉक शायद यहाँ से आपको दिखाई दे। और ये देखिए जय हो पार्षद भगवान की जय। अब हम अपनी इसी टॉक की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। भगवान आपसे प्रार्थना है कि पुनः आपके दर्शन हमको ऐसे ही मिले। पार्षनाथ भगवान अजितनाथ भगवान, ये अजितनाथ भगवान की टॉक पर हम लोग आ गए। बोलो अजितनाथ भगवान की जय हो प्रभु। अजितनाथ भगवान जो सिद्धवरकूट से मोक्ष गए, जिनके चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अजितनाथ जिन राज का सिद्धवरकूट है जे, मन वच तन पूजहूं शिखर समेत यजे। जिनेंद्राय अनर्पणते स्वाहा। अजितनाथ भगवान की टॉक के दर्शन करने बाद हम लोग सीधे नेमिनाथ भगवान की टॉक पर पहुंच रहे हैं। भगवान के चरणों में अनेक प्राप्तियां। नेमिनाथ सिद्ध सिद्ध भय सिद्ध क्षेत्र गिरनार, मन वच तन पूजहूं भवदधि पार उतार। बोलो नेमिनाथ भगवान जो गिरनार सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए हैं, जिनके चरणों में बारंबार नमस्तु। भगवान प्रार्थना करते हैं कि गिरनार क्षेत्र के दर्शन आपके हमें मिले। जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो जय। बोलो पार्षनाथ भगवान की जय हो प्रभु। और इसी के साथ हमारी अंतिम टॉक की दर्शन भी हम
बस समाप्त होने वाले हैं। प्रभु के आशीर्वाद से ही आज ये सब संभव हुआ है कि हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई अभी तक। कोटि कोटि नमन है भगवान। भगवान आपके आशीर्वाद से वो सब संभव हुआ है। भगवान पुनः आपसे प्रार्थना करूँगा मैं, भगवान ये दोबारा सहसा दर्शन मिले और सब परिवार मिले फिर से। अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दी पुष्प पुष्पी प्राधियागति पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करुणा दीजिए स्वासिन। बोलो श्री जय ग्रह पार्षणतावरी पाचार्य स्वर्णभद्र रूप से मोक्ष इनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो जाओ। भगवान आपसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका पुनः दर्शन मुझे दोबारा मिले। सब परिवार आपके चरणों कोटि नमन है। की जय। आज हम लोग की ये दूसरी यात्रा संपन्न हुई है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तो मैं आपका पुनः दर्शन मिले, ऐसी आशा के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय हो जय हो।